राजसोपचार की बात करते हैं। राजसोपचार का मतलब है पूरी जिस तरह से आप जिस राजसी प्रवृत्ति के साथ रहते हैं वैसे ही भगवान शिव का चाहे किसी भी भगवान का वैसे राजसोपचार से पूजन करें। तो राजसो में कुछ चीजें प्रतिबंधित है? नहीं, देखिए भगवान हमारे यहाँ पूजन की पद्धति जो है ना अनेक प्रकार की बताई गई। एक मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजसोपचार। तो सबसे पहले हम राजसोपचार की बात करते हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर हैं और यह जो शिवरात्रि है आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के मानद व्यवस्थापक श्री डॉक्टर विजय तिवारी सर से, किस प्रकार से इस महाशिवरात्रि को आप मना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का विशेष निषेध इसमें रखना ज़रूरी है और किस प्रकार से आप बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं। इन सभी बातों पर आज हम उनसे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीछे आज के देखें तो देखिए भक्तों की कितनी लंबी कतार जो है, इतनी लंबी भीड़ जो है यहाँ पे लगी हुई है। तो निश्चित रूप से आस्था का और विश्वास का ये एक पुरजोर होता है। साथ ही साथ ये अमृत काल में पड़ा है, ये बहुत बड़ा सहयोग है कि इसी वर्ष महाकुंभ भी लगा है, जो कि महाकुंभ है 144 वर्षों में। दोनों चीजों में किस तरह से समानता है उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विनय कि भगवान शिव बहुत ही कम भक्ति भाव से यथाशीघ्र भक्तों पे प्रसन्न होकर के और वरदान भी दे देते हैं, इसलिए इन्हें अवघड़दानी भी कहा जाता है। तो इस दिन महाशिवरात्रि के दिन व्रत रह करके और भगवान शिव का पूजन करने से, भगवान शिव का दर्शन करने से, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, उनके नाम का स्मरण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें भी अगर रात्रि पर्यंत चतुष्प्रहरक पूजा का विधान है यहाँ पे, अर्थात एक रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। तो चारों प्रहर में जो मनुष्य जागरण करके चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे निश्चित ही अभय दान देते हैं और उसे आरोग्यता उसकी बनी रहती है, सुख शांति समृद्धि परिवार और ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि होती है। उसमें भी ये जो काशी नगरी है भगवान शिव की साक्षात नगरी मानी जाती है, क्योंकि माता पार्वती की प्रेरणा से भगवान शिव ने इसे अपने आवास के रूप में परिकल्पित किया था। तो इसलिए काशी में शिवरात्रि का महत्व और भी विशेष हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं। अन्य स्थानों पर भगवान शिव कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी वास करते हैं, कभी नहीं वास करते हैं, लेकिन काशी कभी छोड़ते ही नहीं है। उनका एक स्वरूप जो है वो काशी में हमेशा ही विद्यमान रहता है। इसलिए भगवान शिव की ये जो काशी नगरी है इसको तीनों लोग से अलग माना जाता है, ऐसा माना जाता है। भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल पे धारण किया हुआ है, तो यहाँ पर शिव आराधना जो होती है वो और भी विशेष फलदायी हो जाती है। तो निश्चित ही मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से यह आशा रखते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आज के दिन परमाराध्य भगवान शिव की आराधना करें, व्रत रह करके उनका पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें, ध्यान करें, स्मरण करें। इससे आपको आपके जीवन के समस्त संकट दूर होंगे और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में प्राप्त होगी। सर, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए शिवरात्रि? देखिए शिवरात्रि जो है वो व्रत करके और भगवान शिव के पूजन की रात्रि है। और व्रत का मतलब सिर्फ अन्न छोड़ देना नहीं है। व्रत का मतलब है कि मन से, वचन से, दृष्टि से, अपने कर्मों से कुछ ऐसा कर्म हम न करें जो समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे के लिए अहितकारी हो। अर्थात ऐसा हम किसी को न बोलें जो कठोर वचन हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाला हो, ऐसी कोई कुरीतियां न देखें, ऐसी किसी की बुराइयां न सुने और स्वयं भी अपने मन से किसी के बारे में अहित चिंतन न करें। ऐसा करें जिससे कि शिव तत्व का मतलब होता है कल्याण तत्व, तो सबके कल्याण की कामना हो जिसमें। तो निश्चित ही जब हम सबके कल्याण की कामना करेंगे तो उसमें अपना भी कल्याण निश्चित ही होगा। तो हमें व्रत रहना है, नैष्ठिक व्रत रहना है। नैष्ठिक व्रत मतलब निष्ठापूर्वक व्रत रहना है। और व्रत का तात्पर्य मानसिक, वाचिक, कायिक सभी प्रकार के आत्मनियंत्रण से है। तो सभी प्रकार से आत्मसंयम करते हुए भोजन पे, वाणी पे, निद्रा पे, मन पे, बुद्धि पे, सब पे नियंत्रण करते हुए और विश्व कल्याण की भावना से, सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से हमें यह व्रत रहना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। निश्चित ही उसे भगवान शिव प्रसन्न होकर के और उसे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। पूजा में कुछ प्रतिबंधित चीजें सर? देखिए भगवान शिव ऐसे प्रकृति के देवता, हमने पहले भी कहा कि इनको बहुत उपस्करण की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जो है अपने स्वल्प द्रव्यों से, जैसे कि गंगा जल से और ये धूप, भांग, धतूर, पुष्प इत्यादि से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता होते हैं। इसलिए इनके लिए विशेष उपस्करण की जरूरत नहीं है। पूजन में कुछ चीजें प्रतिबंधित है?
नहीं, देखिए भगवान हमारे यहाँ पूजन की पद्धति जो है ना अनेक प्रकार की बताई गई। एक मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजसोपचार। तो सबसे पहले हम राजसोपचार की बात करते हैं। राजसोपचार का मतलब है पूरी जिस तरह से आप जिस राजसी प्रवृत्ति के साथ रहते हैं वैसे ही भगवान शिव का चाहे किसी भी भगवान का वैसे राजसोपचार से पूजन करें। तो राजसोपचार के अलावा आता है षोडशोपचार। तो षोडशोपचार में होता है किसी भी देवता का आवाहन करना, उनको पाद्यार्घ आचमनीयन देना, वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, माला इत्यादि से श्रृंगार करना, फिर उनको दुर्वा, बिल्वपत्र, तुलसी, भांग, धतूर जो कुछ भी होता है भगवान को अर्पित करना। उसके बाद से अबीर इत्यादि से उनका श्रृंगार करना, फिर सिंदूर अर्घ्य में माँ पार्वती के लिए लगाना, फिर उसके बाद उनके सामने भोग रख करके धूप और दीप दिखाना और फिर उनसे प्रार्थना करना, हे भगवान आपका दिया हुआ भोग है यह ग्रहण करें। फिर उसके बाद से उनकी प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद आरती करना, और ये भगवान के पूजन की विधि होती है। पंचोपचार में होता है कि ध्यान किया, रोली, अक्षत पुष्प चढ़ाया और भोग लगा करके आरती कर दी। मानसोपचार ये होता है कि जैसे कि हम किसी ऐसे जगह पे हैं या हम अभाव की स्थिति में, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम एक तो सबसे पहले गंगा जल लिया, नहीं कुछ है तो टोटी से जल खोला और ले जाके भगवान शिव को चढ़ा दिया। भगवान शिव किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, वो भी उपलब्ध नहीं है। कहीं ऐसे मार्ग में हैं, आप रास्ते में हैं, तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए, भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करिए और ये मन से ही आप स्मरण करिए, हे भगवान मैं आपको ये सोने का आसन दे रहा हूँ बैठने के लिए, हे भगवान मैं आपको ये गंगा जल और दूध चढ़ा रहा हूँ। तो मन से भावना, पवित्र मन से भावना करते हुए, और एक हे भगवान मैं आपको ये अच्छे अच्छे वस्त्रों से श्रृंगार कर रहा हूँ, ये अनेक प्रकार के पकवान आपके भोग में मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो मन से ये मानसोपचार होता है, अर्थात मन से शिवमय होकर के और भगवान शिव के लिए उपस्करण पूजा करना। तो इस तरह से भगवान शिव के पूजन की पद्धतियां हैं। कुछ भी ना हो तो भी बैठ करके भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करिए, उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग कहा है कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को तुलसी दल वर्जित नहीं है, गणेश जी के लिए तुलसी दल वर्जित है। तो भगवान शिव को तुलसी दल भी चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो स्वयं ही भगवान शिव के उपास्य है। भगवान शिव विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु शिव की पूजा करते हैं। तो जो सबसे अधिक प्रिय है भगवान विष्णु को, वो इनको हे हो, ऐसा तो संभव नहीं है। किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती है। तो भगवान शिव के ऊपर तुलसी भी चढ़ानी चाहिए। जितना भी ये पूजन द्रव्य है सब कुछ चढ़ा करके और अच्छे से आप भगवान शिव का पूजन करिए, भगवान शिव निश्चित ही प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के पूजन में ऐसी कोई वस्तु विशेष नहीं है जो वर्जित हो और बहुत प्रचलित हो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे इतना कीमती समय दिए, बहुत बहुत